हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर संजय पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th मैथमेटिक्स NCERT। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको हमने इससे पहले वीडियो में जो बताया था टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें उसको कुछ जैसे एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.2 में हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको अगर नहीं देखेंगे तो ये समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। आप लोग पॉजिटिव होकर के बैठे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको एकदम 100 में 100% समझ में आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स द नल सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मतलब इसमें यह पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो नल सेट के एग्जांपल्स हैं। नल सेट का मतलब जानते हैं, एम्प्टी सेट, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन है कौन नहीं है, इस पर हम लोग करते हैं डिस्कशन और ये क्लियर करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स इसमें नल सेट के हैं। तो पहले नल सेट को समझ लेते हैं दोबारा। जो नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना, एम्प्टी होता है। ठीक है, उसको 5 से हम डिनोट करते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में उसको डिनोट करें तो करली ब्रैकेट के अंदर 2 करली ब्रैकेट बना देते हैं, एक इधर से एक इधर से, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहली चीज आप ये समझें, कहा है कि ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 का सेट, आप ये बताइए कि ये नल सेट है या नहीं। तो आप लोग ये बताइए कि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो आपके 3 से शुरू होते हैं, 3, 5, ठीक है ना, 7, इस तरह से होते हैं। तो आप ये बताएं कि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल तो होते नहीं हैं, होते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है, ठीक है ना। हालांकि को प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो कहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 का सेट बताइए क्या होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर जो ऑड होगा वो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। इस वजह से ये नल सेट होगा। क्या होगा, ये वाला आपका नल सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड वाला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अभी हमने कहा था कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स का मतलब है कि वो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो 2 आपका नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है। लेकिन ये तो एक एलिमेंट मिल जाएगा ना, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, फिर ये नल सेट कहाँ से होगा, है ना। नल सेट का मतलब यही एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एक एलिमेंट आ रहा है, इस वजह से ये नल सेट नहीं होगा, है ना, ये नल सेट सेकंड वाला नहीं होगा। अब देखिए थर्ड वाले को देखें, x such that x is a natural numbers x less than 5
एंड x ग्रेटर देन 7। अब आप जरा बताइए इसमें क्या कहा है कि x दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और कंडीशन इसमें दी है कि x लेस देन 5। x अगर लेस देन 5 है तो 4 हो सकता, 3 हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता, लेकिन फिर यहाँ क्या कहा है x ग्रेटर देन 7। x ग्रेटर देन 7 की कंडीशन क्या हो जाएगी 8, 9, 10, मतलब x जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि x 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो? तो ऐसे सेट बनने का मतलब क्या है कि वहाँ कोई भी आपका एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ना ही आपका 4, 3, 2, 1 एक तरफ हो जा रहा है और मोर देन 7 का मतलब हो जाएगा 8, 9, 10 इस तरह से, तो कुछ भी मैच नहीं करता ना। इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट होगा। कुछ भी मैच ना करने का मतलब ये एम्प्टी सेट होगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये आपका हो गया नल सेट। नल सेट का एग्जांपल है 3rd। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। y such that y is a point common to any two parallel lines। ठीक है, ध्यान से देखें, यहां पर कहा है कि y is a point common to any two parallel lines। पहली चीज आप ये बताइए कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहीं पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट तो करती नहीं, तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? करती हैं क्या? जो पैरेलल लाइंस हैं वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करती, इस वजह से कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, और जो कॉमन पॉइंट होगा नहीं तो इसका मतलब है ए बी आपका होगा नल सेट। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है यही नल सेट नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो नल सेट हैं। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब जो ये आपके सेट्स दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि बताइए कौन कौन से फाइनाइट हैं और कौन इनफाइनाइट। आप ये ध्यान रखें, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल और इनफाइनाइट का मतलब है इनकाउंटेबल, मतलब ये है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होंगे और जिनको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से काउंटेबल हैं और कौन से नहीं हैं। देखें फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं उनका सेट, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट? फ्रेंड्स ये फाइनाइट है इस वजह से क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होगा, तो ये सेट आपका क्या होगा फाइनाइट। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे फाइनाइट, है ना, फाइनाइट सेट। इसके बाद में सेकंड में आते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 1 2 3 डॉट 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 का मतलब यही है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं, मतलब ये है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है वो तो आपका अनकाउंटेबल हो गया ना। क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो जब अनकाउंटेबल हो गया इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे देखें, थर्ड वाला देखते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 99 100। देखिए इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 100 तक है ये, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाइए 100 तक, तो 100 तक तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो 100 तक जब काउंट कर सकते हैं तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइनाइट सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट। तो आप ये बताइए 100 से ज़्यादा का मतलब ये है कि 100 के बाद आप लिखते जाइए, कहाँ तक लिखना है कुछ पता नहीं, इसका मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट, ब्रैकेट में लिख लेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, लास्ट वाला देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, मतलब ये है कि 99 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लोग तो काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि 99 से आगे नहीं, लास्ट दिया हुआ है 99 तक ही, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स जो है 99 तक। इस वजह से ये आपका फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आपने देखा इसमें कि किस तरह से हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को कंसीडर करते हैं, समझते हैं उसको, है ना, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, उसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट फाइंड करना था, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलते हैं, इसको फटाफट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका एग्जांपल है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। अरे भाई साहब, एक्स एक्सिस के पैरेलल ढेर सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट। ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कंफर्म ना। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, तो इनको तो काउंट कर सकते हैं ना। तो जब यार काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट हुआ ना, तो कौन सा सेट ये हो जाएगा, लिख देंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब वो सेट ऑफ नंबर्स आपको फाइंड करना है और ये पता लगाना कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल हैं, क्या कैसी कंडीशन है। ठीक है, तो आप देखिए 5 के मल्टीपल्स जो हैं क्या काउंट कर सकते हैं, जी नहीं, लिखते जाइए लिखते जाइए, 10 जा से कम नहीं। आप लोग कहें कि 5 10 जा से काम खत्म हो जाता, 5 10 जा नहीं, आगे बढ़ते जाइए जहाँ तक, है ना, कोई उसका अंत नहीं है। इस वजह से इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है उसके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इस धरती पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका सेट, तो इंसान ने उसको तो काउंट करके रखा हुआ है ना, तो इस धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। इस वजह से ये फाइनाइट सेट होगा। कौन सा होगा, फाइनाइट सेट। आगे देखें, लास्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे अनकाउंटेबल सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं ऑरिजिन से, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। लिख लीजिए इसको, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ फिनिश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स देखें, ये क्वेश्चन नंबर है 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल टू बी और नॉट। इसमें आपको इक्वल सेट देखने हैं। इक्वल सेट पहले समझ लेते हैं होता क्या है। इक्वल सेट की कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी जो कॉर्डिनल नंबर हैं वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़ एक ये है, जो एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह से मैच करने चाहिए। मतलब ये अगर 1 2 3 4 एक में है तो दूसरे में भी 1 2 3 4 ही होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 6 7 8 9 कर दें, ठीक है ना। तो कॉर्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी कंप्लीटली मैच करने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसका लिखने का सीरीज आगे पीछे है तो चलेगा, लेकिन पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में मैच करने चाहिए, तभी इक्वल होंगे। ठीक है, और कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है डी सी बी ए। आप देखें ए बी सी डी यहाँ है, ए बी सी डी यहाँ भी है, बस केवल लिखने का जो अरेंजमेंट है वो अलग है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो गया है ना, लेकिन एलिमेंट सेम वही है। ठीक, दूसरी चीज कॉर्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। इस वजह से ये आपका जो है a इक्वल टू बी होगा। ठीक है ना, ये a इक्वल टू बी होगा। ठीक है, यस हमने इसमें लिख दिया है। आगे देखते हैं इसको, दूसरे में आते हैं 4 8 12 16। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। इसमें देखते हैं 4 8 16 18, इसमें भी 4 हैं। तो जो कार्डिनल नंबर है वो तो इक्वल हैं, लेकिन ये देखते हैं कि क्या एलिमेंट मैच करते हैं। तो 4 8 12, तो 4 8 तो मैच करता है, 16 भी मैच करता है, लेकिन 18 मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से ये a इक्वल टू बी नहीं होगा, है ना। ये a इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं 2 6 2 4 6 8 10। यहाँ पर देखिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, यानी कार्डिनल नंबर इसका है 5। और यहाँ पर देखिए बी में क्या है, x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। मतलब ये है कि जो x है वो क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वो या तो 10 से कम है या इक्वल है। क्या है, या तो 10 से कम है या इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें ये जो आपके हैं वो इवन ही हैं और 10 के इक्वल हैं, और यहाँ भी वही बात कह रहा है कि या तो 10 से कम या 10 के इक्वल इवन नंबर्स, तो दोनों मैच कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये a इक्वल टू बी इसमें होगा, a इक्वल टू बी इसमें होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखें लास्ट वाले में देखते हैं, दिया है x such that x is a multiple of 10। मतलब x क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल्स को हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिखते चले जाएं, है ना, उसके कोई सीमा नहीं है। और लास्ट में देखें इसका 10 15 20 25 30, ये भी डॉट डॉट करके अनकाउंटेबल है। तो दोनों ही ऐसी कंडीशन में है जिनका कोई लिमिट नहीं है, यानी अनकाउंटेबल हैं। तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, यानी a इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है ना, a इक्वल टू बी ये नहीं होगा लास्ट वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश।
ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन जरूर करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमने कोशिश की है जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकता था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। a इक्वल टू इन ब्रैकेट 2,3, b में क्या है x दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वल सेट है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जो दिया गया है फैक्टराइजेशन करने को, इसको पहले कर लेते हैं और x के रूट फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं क्या x के रूट से इससे मिलते हैं, अगर मिलेंगे तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 के अगर हम कर देंगे फैक्टर तो 2 इंटू 3 हो जाएंगे, और 2 और 3 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 5 हमें मिल जाता है। ठीक है, देखिए 5 है ना, तो 5 की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक साइड में एक बार नोट कर लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 2, और जो बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे x प्लस 2 से तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। यानी x के जो रूट्स आ रहे हैं वो -2 और -3 आ रहे हैं, और जबकि आपका a के जो सेट है वो 2,3 है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये जो आपका पेयर होगा वो इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है ना, इक्वल सेट नहीं होगा। लिख देंगे रीजन, नॉट अ इक्वल सेट, नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, b है y दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो देखिए ये इक्वल पेयर ऑफ सेट्स हैं या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी चीज एक ये है कि फॉलो और वुल्फ दोनों को हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी से हमें क्लियर पता चलेगा कि ये जो पेयर है वो इक्वल सेट का है या नहीं। तो पहले फॉलो का लिख लेते हैं। तो फॉलो के लिए अगर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा F, O, L, W। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब अगर हम B के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा B, इसको वुल्फ को हम लिखें तो W, O, L, F। ठीक है ना, तो देखें दोनों फॉलो हो रहा है कि नहीं, दोनों में इक्वल हैं। जो कॉर्डिनल नंबर्स हैं यानी नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो भी इक्वल है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और जो एलिमेंट्स है वो भी पूरी तरह मैच कर रहे हैं। तो मैच कर रहे हैं, इस वजह से ये जो होगा ये पेयर ऑफ सेट जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं S this
pair of set is equal set। ठीक है, तो ये आपका इक्वल सेट है। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। देखें, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। इसमें पूछा है फ्रॉम द सेट से गिवन ब्लो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। इसमें कौन कौन से सेट इक्वल हैं, ठीक है ना? तो देखें, चेक करते हैं। ये 2, 4, 8, 12, ये 1, 2, 3, 4 है, और ये यानी ए से बी ये बिल्कुल डिफरेंट है। 4, 8, 12, 14 ए भी थोड़ा सा मैच किया, लेकिन 14 ए से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे 3, 1, 4, 2, तो आप देखिए ये बी से डी जो है वो बी से मैच कर रहा है। ठीक है ना? डी किससे? बी से, यानी बी और डी इक्वल है। आप देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4 और 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो ये आपके इक्वल सेट हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। ई आपका है -1 और 1, एफ है 0, ए और जी है 1, -1। तो आप यहाँ पर देखें जी और ई आपका इक्वल है। ठीक है, तो कैसे इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, हम आपको लिखवा देते हैं। तो लिखेंगे हियर, आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में हियर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एलिमेंट्स of the sets B and D are same। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं B = D। क्लियर? अब आगे देखते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट दूसरा, यानी ई और जी के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको इरेज कर देंगे और ये पूरा सेम यही रहेगा। दोबारा आप लोग नोट कर लेंगे, यहां पर ई कर लेंगे और यहां हो जाएगा जी। ठीक है, ई और जी हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे ई = जी। क्लियर? आप ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से इरेज नहीं करके लिखेंगे, इसको दोबारा आपको लिखना है। लिखने के बाद में ऐसे नोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई फिनिश। अब आगे हम लोग देखेंगे 1.3, वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपकी 1.2 का ही रहेगा। ठीक है, तो आगे मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए फ्लेवर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना? खुश रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।